उनके इस अद्भुत ज्ञान की सराहना उनसे अधिक उम्र व उनसे अधिक अनुभवी व्यक्ति भी करते हैं। देखिए, मैं करीब 40 वर्षों से आपके आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हूं। मैं सदैव आपके प्रवचनों को सुनता हूं। धार्मिक भागवत जी कथा भी आपसे मैंने सुनी है। आप एक महापुरुष के रूप में अभिव्यक्त किए जा सकते हैं, बतलाए जा सकते हैं, और मैं तो मानता हूं ये एक महापुरुष हैं। केवल मालवांचल ही नहीं, यदि राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका उल्लेख किया जाए तो कोई अतिशयोक्ति इसमें नहीं है। और जहां तक अध्यात्म का सवाल है, आप अध्यात्म के मर्म तक पहुंच चुके हैं। आपको वो अनुभूति ईश्वर ने दे दी है जो एक इंसान को चाहिए जीवन के उद्धार के लिए, जीवन के मोक्ष के लिए, जीवन की सफलता के लिए। अपने इस अद्भुत ज्ञान व बुद्धि को लेकर कभी उनके मन में धन को लेकर लालच भाव उत्पन्न नहीं हुआ। रामचरितमानस को या राम कथा को लेकर के आर्थिक प्रयोजन मेरा बिल्कुल नहीं रहा। न मैंने उससे पैसे कमाने की सोची। अगर मैं ऐसा चाहता तो अब तक लाखों रुपया कमा चुका होता। किंतु स्वांत सुखाय जो गोस्वामी जी का सिद्धांत था, उसी के अनुसार मैं प्रयास करता रहा कि मिशनरी भावना से राम कथा का प्रचार करता रहूं। और मैंने जो भी लेखन किया, और मैंने कम से कम रामचरितमानस पे 1000 से अधिक प्रवचन किए होंगे। उसमें मैंने कहीं भी आज तक पैसा कमाने की प्रवृत्ति नहीं रही, और न पैसा कमाने का मेरा मुख्य ध्येय था। मैं धीरे धीरे राम भक्ति के प्रति मेरी दृढ़ आस्था होती गई, और मैं सोचता रहा कि भगवान के राम के आदर्श चरित्र का बखान, आदर्श चरित्र की जो संसार में फैलाने की कोशिश करना चाहिए। मेरी जितनी क्षमता थी मैंने प्रयास किया, और बचपन से प्रत्येक मैंने अधिक से अधिक गांवों में जाने की कोशिश की, और वहां रामायण पे प्रवचन किए, राम कथा पे प्रवचन किए, और नई नई व्याख्याएं की। और मैंने रामचरितमानस पे जिन विद्वानों ने विभिन्न प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं, वो कम से कम 500 से अधिक पुस्तकें, जिसमें थीसिस की, पीएचडी की पुस्तकें भी थी, वो पढ़ी हैं। और विभिन्न प्रकार की करीबन 30-40 रामायणें मैंने पढ़ी हैं। तो इस तरह से राम कथा के प्रति मेरी जिज्ञासा बढ़ती चली गई, और धीरे धीरे उसका प्रचार प्रसार करना और उसे धार्मिक आधार इस तरह से बनाना कि जिससे लोगों की अच्छी प्रवृत्ति सुधरे, मर्यादा पूर्ण संसार का चरित्र रहे, ये मेरा प्रयास रहा। पैसे कमाने की मैंने आज तक कभी भी कोशिश नहीं की। उनके इस अद्भुत ज्ञान की और अनमोल ज्ञान की सराहना उनके मित्रगण व उनके सहकर्मी मुख्य रूप से करते रहते हैं। मुझे उनका व्यक्तित्व एक ऐसे संत के समान लगता है, और मेरे को ऐसा महसूस होता है कि हम भारत की उस आदिम और पुरातन व्यवस्था, जो आश्रम व्यवस्था थी, उस आश्रम व्यवस्था के हम एक अंग हैं, और वो एक आश्रम व्यवस्था के संत हैं। ऐसा महसूस करके हम आपको हमेशा, चाहे जो गतिविधियां होती है हमारे यहाँ आध्यात्मिक, सामाजिक समरसता की, या स्वास्थ्य संबंधी आध्यात्मिक चेतना अभियान के द्वारा, उन गतिविधियों में मैं यही महसूस करता हूं कि हम एक आश्रम में बैठे हैं और एक महर्षि हमको उद्बोधन दे रहे हैं, और हम एक छात्र के रूप में, एक सीखने वाले के रूप में ज़्यादा अच्छे श्रोता बनकर उनकी बात को आत्मसात करने का हम पूरा प्रयास करते हैं। उन्होंने साहित्यिक क्षेत्र से कभी भी आर्थिक लाभ हेतु अपेक्षा नहीं की, अपितु उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अपना व अपने परिवार का पालन किया। मैं साहित्य साधना के साथ साथ सर्विस करता रहा पूरे जीवन भर। तो उसमें मुझे जो पैसा मिलता था, वो पूरा परिवार उसी तरह से जैसे मितव्ययी के रूप में हमारा सब काम चलता रहा। परिवार की बहुत बड़ी इच्छा नहीं थी पैसे के संबंध में, तो चूंकि जो शुरू में आदर्श में जो पले रहते हैं वो उसी तरह के हो जाते हैं, तो कोई घर में ऐसी ज्यादा मांग नहीं थी। तो मेरी नौकरी से जो कुछ मिलता था वो बराबर उससे काम चलता रहा, और ऐसी किसी ने प्रश्न पैदा नहीं किए कि हमको पैसा अधिक चाहिए, हमें चाहिए। बच्चों की शादी वगैरह सादा ढंग से मैंने कही, और वो भी ज्यादा उसमें पैसे के लेन देन की सवाल नहीं आया। तो ऐसे सब बच्चों की शादी भी हो गई और घर का खर्चा भी चलता रहा। और चूंकि मैं अत्यंत मितव्ययी था
मैंने दुनिया भर के ये शौक थे, ये इतने अधिक नहीं किए कि जिससे मुझे अधिक पैसे की जरूरत हो। तो इसलिए ये सब मेरा घर का खर्च चलता रहा और मैंने पैसे को जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया। अब ये अपने आप समझ लीजिए गया तो ईश्वर प्रदत्त प्रवृत्ति रही, या कुछ धीरे धीरे वो यूँ कहते हैं कि मनुष्य अपने आप ही सोच लेता है कि जब हम अधिक नहीं कमा सकते तो सादा जीवन अपने आप बन जाता है।